फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हॉरर इविल चैनल में। और आज की कहानी एक चुड़ैल की। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक ध्रुव नाम का लड़का था जो एक ऑफिस में काम करता था। एमएनसी कंपनी में काम करता था। वो हर रोज़ शाम को 7 बजे तक तो छूट जाता था। सुबह जाता था और शाम 7 बजे तक छूट जाता था। और उसके बाद वो अपने घर भी अच्छे से पहुंच जाता था। जिस जगह पे उसका घर था उसी जगह से एक शॉर्टकट रास्ता भी था जो कि उसको डायरेक्ट उसके घर तक पहुंचा देता था। लेकिन बहुत से लोग वो शॉर्टकट रास्ता यूज़ नहीं करते थे और लॉन्ग कट रास्ता यूज़ करके अपने अपने घर जाते थे। और उसी घर के थोड़े ही आगे जिधर रास्ता पड़ता था उसी जगह पे एक बरगद का पेड़ था। वो दिखने में तो हमेशा नॉर्मली जैसा दिखता था, इसके लिए उसको इतना कुछ डर नहीं लगता था और वो भूत वीत जैसे चीज़ों पे भी विश्वास नहीं करता था। एक दिन बहुत ज़्यादा ही काम में व्यस्त हो चुका था और एक बहुत बड़ा उसे प्रोजेक्ट मिल गया था जिस वजह से उसको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं लगा था। उसके घर वालों ने उससे पहले ही बोला था कि आज है अमावस की रात। और अमावस की रात को कहते हैं कि चुड़ैल लोग घूमती रहती है, तो अकेले कोई भी अपने घर से नहीं जाते या फिर जल्दी अपने घर चले जाते। रात के समय कोई भी उस जंगल के रास्ते से जाता नहीं है। उसके घर वालों ने उसे पहले ही बता दिया था कि तू घर पर जल्दी आ जाना। लेकिन उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था जिस वजह से उसके टाइम को अंदाजा ही उसे नहीं मिल पाया। और उसके बाद वो उसी ऑफिस में बैठकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते करते उसे पता नहीं चला कि कब रात के 12 बज चुका था। और उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल रहा था। तो जैसे घर के लिए जा रहा था, एक तो तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। लोग भी वहाँ पर कोई भी दिख रहे नहीं थे और ना ही उसे कोई सवारी दिख रही थी जिससे वो घर पहुँच जाए। लेकिन उसे एक रास्ता पता था कि हाँ, वो तो शॉर्टकट एक रास्ता है जिधर से मैं अपने घर भी पहुँच जाऊँगा। लेकिन उससे फिर उसके माँ बाप की बात भी याद आती कि वो रास्ते से कोई भी नहीं जाता है क्योंकि वो रास्ता एक भूतिया रास्ता है। क्योंकि उसी जगह पे एक बरगद का पेड़ है जिस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल का वास है। लेकिन वो सोचता है कि ये सब तो ऐसी मनगढ़ंत कहानी है जो कि लोग बनाते हैं। और फिर वो उसी रास्ते को ले लेता है। और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में जैसी बिजली उस झाड़ के इधर कड़की तो उसे एक औरत दिखाई दी जो कि उस झाड़ के ऊपर बैठी हुई थी। थोड़ा सा उसको डर भी लग रहा था अंदर ही अंदर क्योंकि सुनसान सा सड़क था और वहाँ पर कोई भी लोग दिख रहे नहीं थे। तो वो औरत वहाँ पर कैसे बैठी और क्यों बैठी है, थोड़ा सा डर लगते हुए वो आगे बढ़े जा रहा था। अचानक से नीचे बहुत सारे पत्ते रखे हुए थे, उसके ऊपर उसका पैर पड़ गया। उसकी आवाज़ से ही वो औरत उसकी तरफ जैसे ही देखी वो एकदम से ज़्यादा डर गया था क्योंकि वो औरत के पैर की तरफ उसने पहले देख लिया तो उसका पैर जो था उल्टा था, यानी कि वो चुड़ैल थी। और उसका जो चेहरा था बहुत ही ज़्यादा जला हुआ टाइप दिख रहा था उसे। और वो जैसे ही छलांग मारी ये गिरा और वहाँ से तेज़ भागते हुए अपने घर की तरफ बढ़े जा रहा। और उससे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जैसे तैसे वो घर के अंदर पहुँच गया। घर के अंदर पहुँचने के बाद वो गिर गया। उसके घर वालों ने उसे उठाया और उसे सुला दिया। जैसे ही सुबह वो उठा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ फीवर उससे आ चुका था। डर के मारे वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। और उससे फिर उसके घर वाले पंडित के पास लेके गए। और फिर जैसे तैसे पंडित ने उसके ऊपर झाड़ फूँक किया तो उसके बाद उसने बताया कि मैंने एक चुड़ैल को देखा था। और उसके बाद पंडित ने उसे बताया कि तेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि जिस रास्ते से तू भागे जाता था उसी रास्ते में एक छोटा सा मंदिर था जिस मंदिर की वजह से तेरी जान बच गई थी। वो चुड़ैल तेरे पास नहीं आ पाई, नहीं तो तू बच नहीं पाता था। उसके बाद से वो कभी भी वो शॉर्टकट रास्ता यूज़ ही नहीं किया, हर टाइम लॉन्ग कट रास्ते से ही अपने घर गया क्योंकि अमावस को कोई भी अपने घर से बाहर निकलता नहीं रात के समय, क्योंकि ऐसे ही सुनसान रास्तों पे चुड़ैल या भूत प्रेत घूमते रहते। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब
सब कुछ कर देना और मेरे इंस्टाग्राम को भी पेज को भी फॉलो कर देना और ऐसी और स्टोरी में लाते रहता हूँ। टिल देन बाय।